থেকে আমরা 80 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি কার্যকর্তা হিসাবে আমরা বিজেপি ঝান্ডা ধরে আমরা বিজেপি কাজ করি। বিজেপি আমরা ঝান্ডা ধরে বিজেপির আমরা কাজ করি 80 নম্বর। কালকে तारातलाय एक तो हमारा काउंसलर साहब अनवर खान जी एक तो मीटिंग किए। वो मीटिंग में बहुत धमकी दे रहे थे बीजेपी करने वाले कार्यकर्ता को, जो बीजेपी कर रहा है उसके बारे में बहुत कुछ बोले। उसी के बारे में मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। सच्चाई क्या है, जमीनी स्तर का सच्चाई क्या है, ये आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे पोर्ट 80 नंबर वार्ड का जनता को मैं बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि हकीकत क्या है। ये देख लीजिए, आप लोगों के सामने मैं वीडियो दिखा रहा हूं जो तारातला में वो मीटिंग किए थे। तो आप लोग देखे वीडियो, कल वो मीटिंग करके सब भाजपाई जो भाजपा करने वाले सनातनी हमारे वहाँ हिंदू भाई जो है, जो 80 नंबर वार्ड में रहते हैं, उसको धमका रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आज वो काउंसलर है, काउंसलर का मतलब हुआ कि एक वार्ड का वो मालिक ही समझ लीजिए, पूरा देख रेख सब उनका अंदर में जनप्रतिनिधि जब है तो 80 नंबर वार्ड का जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व तो बनता है कि वहां कहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो देखने का। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जैन कुंज में एक बड़ा माठ हुआ करता था, बहुत पुराना माठ, जैन कुंज मैदान बोला जाता था। हम लोग भी छोटे छोटे थे तो उसमें माठ में हम लोग खेलते थे। उस माठ को वो किस तरह षड्यंत्र करके पोर्ट ट्रस्ट का हैंडओवर करवा के पोर्ट ट्रस्ट से मिल करके वो माठ को वो ये कर दिए, आपको पोर्ट ट्रस्ट को हैंडओवर करा करके लीज करवा दिए। पहले क्या किए, पहले उसमें मट्टी फेंकवाए, मट्टी फेंकवा करके आदमी साधारण आदमी को बताया कि भैया यहाँ पे हम लोग माठ को बहुत बढ़िया से बनाएंगे, आप लोगों का बच्चा लोग खेलेगा, अच्छा से माठ को और डेवलप करेंगे, ये बोल करके उसमें मिट्टी फेंकवाया गया। कुछ दिन के बाद मिट्टी को ठीक ठाक करके पोर्ट ट्रस्ट से हाथ मिलाकर पोर्ट ट्रस्ट से पैसा लेकर के और माठ को पोर्ट ट्रस्ट के हैंडओवर करवा दिए। उसमें आकर लोकल पब्लिक बहुत विरोध किया। इधर उनका एक ही सिद्धांत है कि भैया चोर को बोलते हैं चोरी करो और पुलिस को बोलते हैं पकड़ के रखो। तो ये पुराना उनका दोहरा नीति है, ये सबको पता है। 80 नंबर वार्ड का एक एक जनता जनार्दन सबको मालूम हो गया उनका चरित्र क्या है। इसके बाद कुछ दिन पहले आप लोग को मालूम होगा कि इंदिरापल्ली में आग लगवा दिए, बहुत सारा बस्ती को जलवा दिए। जलवाने के बाद कुछ दिन के बाद फिर वहां घर बना, तो वहां जो रहता था उसको 2-4-10 आदमी को घर मिला, बाद बाकी सब बांग्लादेशी रोहिंग्या को ले करके वहां इंदिरापल्ली में बसा दिए। उससे कुछ पैसा भी लेके, एक ठो घर देने का लिए 50,000 1 लाख रुपया करके वो लिए भी, और सब रोहिंग्या मुसलमान लोग को ला करके वहां पर बांग्लादेशी मुसलमान को बचा कर। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले तारातल्ला में भी वही काम, आग लगवा देते हैं। जहां पहले आग लगवा दो, बस्ती खाली, इसके बाद फिर जाकर के वहां पोर्ट ट्रस्ट को बोल करके तोड़वा दो, फिर वहां एक दंगा लगवा दो। आपको बताना चाहता हूं कि तारातल्ला में कैसे आग लगा बस्ती, उसका कोई छानबीन हुआ? आप एक काउंसलर हैं तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आग कैसे लगा उसका सही जानकारी, सही सच्चाई पब्लिक के सामने लाया जाए। ये तो आप लाए नहीं। आग लगने का 10-15 दिन 20 दिन आप चुप थे, इसके बाद फिर
उन लोगों को बोल करके वहां झोपड़ी बनवाना शुरू किए, झोपड़ी बनवाए, झोपड़ी बनवा करके फिर आप पोर्ट ट्रस्ट का ही चेयरमैन को बोल रहे हैं कि वहां झोपड़ी बनवा रहा है, जाके रोकिए। पोर्ट ट्रस्ट का आदमी लोगों को आप भेज दिए, उन लोग से मारपीट करवा दिए। इसके बाद मीटिंग कर रहे हैं कि सब बीजेपी वाला करवा रहा है। बीजेपी वालों का कोई खा पी के काम नहीं है कि गरीब आदमी का झोपड़ी जलवाएगा, ये सब आपका काम है। आप जो सोच रहे हैं ना, आप जो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करके मंदिर के सामने आप बोल रहे हैं सनातनी मंदिर, और जो आदमी बैठा हुआ है सब हिंदू समाज का, सब बीजेपी, किसी का मन में नहीं, उसके सबके दिल में है। आप बीजेपी को हटा नहीं सकते हैं, बीजेपी को निकाल के फेंक नहीं सकते, आपका ये औकात नहीं है। आपका बारे में सबको पता है। आप जो धमकी दे रहे हैं ना, इससे हम लोगों को महसूस हो रहा है आप कितने डरे हुए हैं। ये धमकी वही आदमी देता है जो डरता है। आपका हिम्मत नहीं है कि एक भी भाजपाई के शरीर पे आप हाथ लगाते हैं। आपको हम चैलेंज करते हैं, आपका हिम्मत है तो कोई भाजपा, ओरिजिनल भाजपाई, वो भाजपाई नहीं कि भाजपा का झंडा पकड़ के आपका दलाली करे, तृणमूल का दलाली करे, वो भाजपाई का मैं बात नहीं करता हूं। जो ओरिजिनल भाजपाई है, जो सनातनी है, जो हिंदू है, उसका हिम्मत है आपको तो किसी के ऊपर एक बार उंगली उठा के देखिए, दिखाइए, तब समझेंगे आप असली पठान हैं। नहीं तो मैं समझूंगा कि आपका अंदर सिर्फ आप बोलते हैं, आपका वो जज्बा है नहीं। ठीक है, बोलने में करने में बहुत फर्क होता है। और ये आप जान लीजिए, आप जिसको कुत्ता बोल रहे हैं वो कुत्ता है कि आपको कलकत्ता से लेकर के छपरा जिला तक आपको छोड़ने वाला नहीं है। छपरा जिला में भी जाके आपको काटेगा, वो कुत्ता है वो लोग। ठीक है ना, कुत्ता बोल के जो संबोधित करते, आपका हिम्मत होता तो नाम लेकर के बोलते। एक बार नाम लेकर के तो बोलिए, काउंसलर हैं आप, अपना औकात को पहचानिए। आप कोई भगवान नहीं है, अब भगवान नहीं हो गए हैं कि आपका जो मर्जी सो करिए, कहिएगा और आपको आदमी बर्दाश्त करेगा। आप बोलते हैं लोहा चोर, आपको मालूम नहीं है कि पोर्ट ट्रस्ट में कहां से लोहा चोरी होता है, कैसे चोरी होता है, कौन करवाता है। कमीशन आपके घर में पहुंचता है, बड़ा बड़ा काजू किशमिश का डिब्बा आपके घर में पहुंचता है। आपका चप्पल, हवाई चप्पल, 200-200 500 रुपया का हवाई चप्पल आपके घर में पहुंचता है। हम लोग को पता नहीं, हम लोग को सब पता है। जो पोर्ट ट्रस्ट को हैंडओवर कर देता है पार्टी गोडाउन, आपका पूरा चेला चमुंडा लोग शुरू हो जाता है उसको काटना बेचना। अभी भी वो सब चालू है, आपके छत्र छाया में सब हो रहा है। और दूसरा को आप बोलते हैं लोहा चोर, आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। दूसरा को जो आप बोल रहे हैं, दूसरा को बोलने से पहले अपना गिरवान में झांक के देखिए, आप पहले क्या थे। आप एक साइकिल से घूमते थे, राम प्यारे राम जी के पास आते थे, हम लोग भी जाते थे उनके पास, हम लोग देखे हैं आपका क्या स्थिति था, आप किस तरह वहां पर ही आते थे और क्या करते थे, इस सबको पता है। जब हम लोग भी ढूंढते थे ना, तो आप लोग, आपसे ज्यादा हम लोगों का इज्जत था रामदा के पास। रामदा हम लोगों को गले से लगा कर रखते थे। ठीक है, आपसे ज्यादा हम लोग का पास, हम लोग का वैल्यू था। लेकिन आपके कोई माथा पर हाथ आपका भीष्म पितामह का पड़ गया, आपका किस्मत अच्छा था, आप काउंसलर बन गए। तो आप काउंसलर बन गए तो ये मत समझिए कि आप भगवान बन गए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, अपना औकात में रह के काम करिएगा तो अच्छा लगेगा। और रह गया भाजपाई का हाथ पैर तोड़ना, तो हंसी लगता है आपका ये बात सुन करके, हंसी लगता है कि आप किसको बोल रहे हैं। ये जो जिसके सामने आप बोल रहे हैं, भाजपाइयों का हाथ पैर तोड़ दो, भाजपा लोग को ये कर दो। शांतनु ठाकुर घर गरीब का जलाता है, शांतनु ठाकुर ये है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी संस्था है उसका टैक्स का पैसा राज्य सरकार को भी जाता है। कोई भी काम अगर राज्य सरकार नहीं चाहे तो सेंट्रल कभी कुछ नहीं कर सकता है, और सेंट्रल अगर नहीं चाहे तो राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकता। दोनों को मिलन से ही कोई काम होता है। तो आज पोर्ट में जो भी हो रहा है, जो भी घर दखल कर रहा है, जो झोपड़ी तोड़ रहा है, जो गरीब आदमी लोग जो दुकान करके था माजरहाट में, वो दुकान तोड़ा गया, सब में आपका मिली भगत है। सब में आप मिल करके पैसा खा करके पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन का साथ में, और आप ये सब करवा रहे हैं। आप पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। पब्लिक क्या इतना बेवकूफ है, अब धमका करके किसी का नौकरी खा जाइएगा, किसी को काम से निकलवा दीजिएगा। ठीक है, उसी के डर से आदमी आपके पास आपका मीटिंग में जाता है, मीटिंग आप करते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर में उन लोगों को सबको पता है कि हम लोग को क्या करना है। आने वाला समय में
आपको पता चल जाएगा कि आपका जमीन नीचे से खसक गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ क्या हो गया। आप जिस मंदिर के पास खड़ा होकर के भाषण दे रहे हैं ना, वहां पर सब हमारा हिंदू सनातनी भाई बहन लोग सब था, और सबसे आप कसम दिलवा रहे हैं। कि कसम दिलवाने का क्या है? अगर विश्वास होता आपको तो कसम दिलवाने का जरूरत नहीं पड़ता। हम लोगों को अपने भाई और हिंदू सनातनी पर भरोसा है कि इस बार वो लोग कोई गलती नहीं करेगा, जो आज 15 साल से गलती करते हुए आया है। आज उन लोगों के मन में ये छाप है कि हमको 80 नंबर वार्ड में हमको बीजेपी का कमल खिलाना है, ये सबके दिल में है। जुबान पे डर से आपका झंडा भले ही पकड़े, आपका मीटिंग में भले ही जाए, लेकिन वो लोग सनातनी है, वो लोग हिंदू है, वो लोग के मन में कमल के प्रति, गिरवा के प्रति वो सम्मान है, वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक सनातनी है। आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये चीज रहता तो आप बताइए 80 नंबर वार्ड में बहुत सारा जगह में मस्जिद है, मजार है और मंदिर भी है। अब बताइए तो जो ट्रांसपोर्ट डिपो रोड मंदिर है, उस मंदिर के पास जो जिस तरह का कचरा पड़ा हुआ था, एक बार भी आप आए नहीं देखने के लिए। क्यों? क्या वो बीजेपी का मंदिर है? अरे वो सनातनी मंदिर है, सब सनातन धर्म के आदमी वहां पूजा करने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सनातनी है। लेकिन आपका झंडा पकड़ के घूमते हैं, आपके साथ रहते हैं, लेकिन पूजा वो करने उसी मंदिर में जाते हैं। उनको टीस है, उनको भी दर्द है इस बात का, ठीक है, कि आप जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे। ये पूरा हर समुदाय, हर आदमी को लेकर के आप बोलते हैं कि हम साथ में चलेंगे, साथ में सबको लेकर चलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, लेकिन आपका नियत, आपका कहनी और तरफी में दोनों में अंतर है। आपका नियत जो है ना, वो सिर्फ एक ही है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बचाओ, बांग्लादेशी मुसलमान लोगों को यहाँ बसाओ और वोट का राजनीति करो। ये आपका शुरू से ही 15 साल से आपका स्टैंड था, और आज भी वही स्टैंड में आप लोग हैं। मैं इस आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आपका क्षमता नहीं है कि बांग्लादेशी मुसलमान को आप पश्चिम बंगाल में या पूरा भारतवर्ष में कहीं भी आप रख सके। मोदी जी जो स्टार्ट किए हैं, वो अब एक एक बांग्लादेशी को हम लोग चिन्हित करके बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे, और ये बहुत जल्दी होगा, ये बहुत जल्दी होगा। मैं आपको ये बता दें आप लोगों के माध्यम से कि बांग्लादेशी ब्रुक लाइन, सिक लाइन, आपका इंदिरापल्ली, बेस ब्रिज, तारातल्ला, ये सब जहां भी वो लोग होंगे, जहां भी वो छुपे होंगे, हम लोग एक एक को खोज निकालेंगे, खोज निकाल करके बांग्लादेश भेजने का हम लोग काम करेंगे। यही हम लोग का सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि बीजेपी का झंडा, बीजेपी करने वाला जो ओरिजिनल बीजेपी करता है, सर पे कफन बांध के चलता है, उसको डरा के, धमका के, चमका के कभी भी उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो सनातनी है, हिंदू अपना सर कटा लेगा, लेकिन वो झुकने वाला नहीं है किसी अन्याय के खिलाफ। वो लड़ाई शुरू किया है, लड़ाई होगा, लड़ाई होके रहेगा। आप ये समझ लीजिए, आप जो समझ रहे हैं कि हम जो भी बोल देंगे और जनता इसको स्वीकार कर लेगी, 80 नंबर वार्ड की जनता, ये आपका गलत फहमी है। आप बहुत ये सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय का इंतजार कीजिए, और आपका हिम्मत है, हम खुलेआम आपको चैलेंज करते हैं अनवर खान जी, अगर आपका हिम्मत है तो आप मेरे ऊपर अगर किसी तरह का हमला करवाइए, किसी तरह का अत्याचार करवाइए, हम देखते हैं, आपको यहां से लेकर बिहार तक देख लेंगे। वो है एक राजपूत का वचन है, आपका हिम्मत है तो आप मेरे को किसी तरह का टॉर्चर करके, किसी तरह का आप गुंडामी मेरे संग करके दिखाइए। हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं, और किसी से भी हम लोग को डरने का कोई बात नहीं है। हम कोई गलत तरीका से बिजनेस नहीं करते हैं, गलत तरीका का काम नहीं करते हैं, लोहा चोरी नहीं करते हैं, लोहा नहीं कटवाते हैं। ये पूरा 80 नंबर वार्ड का जनता जानता है, और आपके बारे में भी जानता है कि आप क्या करते हैं, आप क्या करवाते हैं, ठीक है। तो धमका के, चमका के असली बीजेपी करने वाला, ओरिजिनल जो सनातनी है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बोल करके हम आपको ये चैलेंज करते हैं कि आप जो तारातल्ला में जो शब्द का इस्तेमाल किए, आपका हिम्मत होता है तो नाम लेकर के बोलते हैं। आप कुत्ता बोलते हैं बीजेपी वालों को, अरे वही कुत्ता जो आपको ना बिहार छपरा तक जाके काटेगा,
हाँ, चपराता आपका घर से काट के आपको उठा के लाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको समझ में आएगा, घबराइए मत, अब तो शुरू हुआ है। बहुत दिन तक हम एक चीज और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत बीजेपी करने वाले 80 नंबर वार्ड में देखे होंगे, दिन में बीजेपी का झंडा पकड़ता है, रात में आपके पास जाकर के तेल लगाता है कि भैया वो हम लोग नहीं है, हम वो बीजेपी वाले हैं जो हम लोग का शरीर में खून में बीजेपी है, हम लोग जान देने वाले बीजेपी हैं। हम लोग का अगर गला भी कट जाएगा ना तो भी हम लोग जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। झंडा बीजेपी का लेकर, झंडा बीजेपी का हर बूथ तक जाएंगे, करेंगे 26 की तैयारी, फिर से सरकार 26 में बनाएंगे। हम भाजपा करते हैं, बीजेपी करते हैं, गर्व से बोलते हैं कि हम भाजपा करते हैं। और कोई अगर बोले, पीछे से अगर कोई वार करे, पहला लड़ाई चालू हो गया है। चालू तो अनवर खान ही ने किया था, खत्म अब हम लोग कर देंगे भाजपा वाले लोग मिलकर। वो जो मेढक का चाल चलता है ना, वो मेढक का चाल उनका बंद हो जाएगा। जिस तरह कल मंदिर के पास खड़ा होकर बोला है सभी हमारे सनातनी बहन को, हिंदू बहन को, कि खा लो बेटा का कसम, हमारा साथ देगा। तो क्यों आप तृणमूल करते हैं, दिल से नहीं करते हैं, प्यार से लोगों को नहीं बुलाते हैं? बेटा का कसम क्यों भाई? बेटा को 9 महीना कोख में रखे हैं माँ, बेटा को 9 महीना कोख में रख के पोसे हैं माँ, बेटा को बड़ा किए हैं माँ, बेटा को बड़ा किया है माँ, और बेटा को पढ़ाए हैं माँ, बेटा को अच्छा ज्ञान बुद्धि दिए हैं माँ। आज उस तरह का अनवर खान बोल रहा है बेटा का कसम खाओ। अरे अपना कम से कम स्पीच तो अच्छा से दिया करो कि बेटा का कसम खाकर बोल रहे हैं कि मेरे साथ है, तो मेरे माँ बहन मेरे साथ है, तो क्यों आप जबरदस्ती क्यों करेंगे हमारे हिंदू सनातनियों के साथ में? आप थोड़ा सा भी शर्म नहीं है और आप ठेठिंग करते हैं कि शांतनु ठाकुर को आप देखे हैं जो बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं शांतनु ठाकुर को लेकर, बीजेपी को लेकर। आप उस दोगला लोग का संग में होंगे, उस जो बीजेपी जो दोगला लोग करते हैं आपका साथ में सेटिंग होकर, निकिरिया लक्ष्मी भैया और गुंजा कभी सेटिंग होकर तृणमूल का संग में सेटिंग होकर बीजेपी नहीं करेंगे। धिक्कार है ऐसा हमारा पार्टी करना। लड़ेंगे 26 की तैयारी में और अच्छा से लड़ाई देंगे। और अनवर खान जी, आप जो भाषा लैंग्वेज गंदा कितना बोले, 2 कुत्ता 1 कुतिया, आप काउंसिलर बोलते हैं अपने आप को? छी 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 छी, कुतिया तो लग रहा है आप अपना बहन को, अपना बेटी को, शायद अपने घर में किसी को बोलते होंगे। एक माँ का, एक औरत को किस तरह का सम्मान दिया जाता है, किस तरह का इज्जत दिया जाता है, ये आपको नहीं सिखाया है अपने माँ ने, आपके माँ ने नहीं सिखाया था। अनवर खान जी, आप बोल रहे हैं कि कुतिया और बीजेपी का 1 कुतिया और बीजेपी का 2 कुत्ता, ये गंदा लैंग्वेज, शर्म आती है आपको? काउंसिलर कौन बना दिया है? क्या दलाली करके काउंसिलर बने थे कि वोट एक ही वोट जीते थे, आपका ज्यादा हुआ था तभी तो आप काउंसिलर बने? बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, 80 नंबर वार्ड 79 नंबर वार्ड देख लेंगे। हाँ, आप कसम खिलवाते हैं और हमारे मंदिर में खड़ा होकर बोलते हैं, भोले बाबा के मंदिर में ये सावन जो चल रहा है, बोल रहा था बेटा कसम खाओ। क्यों खाएंगे बेटा कसम? क्यों खाएंगे? पार्टी के लिए बेटा का कसम खाएंगे? अरे प्यार से बुलाते हैं हम लोग, बीजेपी वाले लोग हिंदू सनातनियों को प्यार से बुलाते हैं, तभी तो आकर प्यार से बीजेपी का झंडा उठाता है, बोलता है दीदी हम लोग झंडा नहीं उठाएंगे, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। इस बार अनवर खान जी कान खर के सुन लो अच्छा से, कान में अगर लीड लगाया हो तो अच्छा से सुन लेना। ये गुंजा चैलेंज करते हैं तुमसे, और लक्ष्मी भैया जो चैलेंज किया है, ये दोनों का चैलेंज तुमसे लड़ाई अब चालू हो गया, ठीक है? चालू तुम किया, खत्म अब हम लोग करेंगे 26 का लड़ाई। अब माला पहन के मेढक का जैसा चलते हो, आगे से ही माला पहनना स्टार्ट कर दो 26 का आगे, नहीं तो पता नहीं 26 के बाद में माला पहनने ही नहीं मिलेगा। मेढक का जैसा चल रहे हो, चलने नहीं आता है क्या? कुतिया, महिला को सम्मान नहीं देना सीखे हैं, कुतिया बोलते हैं। बीजेपी, जितने भी बीजेपी करने वाले कुतिया और बीजेपी करने वाले कुत्ता, छी छी छी, मेढक का जैसा चलते हैं। छी।
छी छी, अरे कुतिया को थोड़ा लड़कार दिया तो अब कैसे नोचेगा तो तुमको पता चल जाना, ठीक है। पहले तो तुम्ही को पहले हम 5 उंगली का छापा मारेंगे तो 14 का इंजेक्शन दूर के बात है, 3 को भी इंजेक्शन आपको नहीं मिलेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। और जितने भी बीजेपी जो कर रहे हैं, जो टिकट लेकर, मैं उस दादा को बोलना चाहती हूँ, शुभेंदु अधिकारी को बोलना चाहती हूँ, सौमिक भट्टाचार्य को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अगर 80 में चाहे 79 में अगर टिकट देंगे किसी को भी, तो अच्छा इंसान को देना, कि वो इंसान का संग में सेटिंग होकर काम नहीं कर सकता है। अच्छा इंसान को चुनिएगा। और अनवर खान जी, अगर अच्छा इंसान को अगर टिकट मिल गया तो ये गुंजा वादा करते हैं, समझे। एक बिहारी का बच्चा बोलते हैं, मल्लिक समाज की बेटी हूं मैं। एक कहावत है हम लोग का, हमारा दलित में, हाड़ खाएंगे मांस खाएंगे लेकिन चमड़ा का डुगडुगी तुमको हम बजा के जाएंगे। यही 80 नंबर वार्ड में ये गुंजा बोल रहे हैं हम, ठीक है। एक मल्लिक समाज की बेटी हूँ, हाड़ खाएंगे मांस खाएंगे और चमड़ा का डुगडुगी तुम्हारा बजा के जाएंगे। भारत माता की जय, जय श्री राम।